दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक और भक्तिमय कथा। वो कथा है श्री राधा ने श्री कृष्ण को विवाह से क्यों मना किया था। इसके बारे में हम आप लोगों को पूर्ण जानकारी देंगे। कोशिश है जितनी भी हो सकती उतनी ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा हूँ। तो चलो प्रारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अनादि और अनंत माना गया है। यद्यपि वो शास्त्रों और पुराणों में के अनुसार एक दूसरे के आध्यात्मिक पूरक हैं, फिर भी इतिहास और परंपराओं में यह प्रश्न बार बार उठता है कि जब राधा और कृष्ण का प्रेम सर्वोच्च था तो फिर राधा ने श्री कृष्ण से विवाह क्यों नहीं किया। यह रहस्य साधकों और भक्तों के मन में गहरी जिज्ञासा जगाता है। आइए इस कथा को विस्तार से समझें। तो दोस्तों, इस कथा को विस्तार से समझने के लिए उससे पहले आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए। तो चलो प्रारंभ करते हैं कथा। वृंदावन की गलियों में राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक आकर्षक नहीं था, बल्कि वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा के हृदय की धड़कन थी और राधा की भक्ति कृष्ण के जीवन की ऊर्जा। यह प्रेम इतना शुद्ध था कि उसमें स्वार्थ, बंधन और अधिकार की भावना नहीं थी। यही कारण है कि राधा ने सदैव प्रेम को विवाह से ऊपर माना। राधा का विवाह बचपन में ही रायकान नामक गोप से हो चुका था। उस समय समाज की परंपराएं कठोर थीं। राधा एक विवाहित नारी थी, जबकि कृष्ण ब्रज में बाल्य और किशोर अवस्था में थे। ऐसे में विवाह का प्रश्न सामाजिक दृष्टि से संभव ही नहीं था। यदि राधा और कृष्ण ने विवाह किया होता तो उनका दिव्य प्रेम सांसारिक बंधनों और आलोचनाओं में बंध जाता। राधा नहीं चाहती थी कि कृष्ण का प्रेम केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित हो। राधा समझती थी कि कृष्ण केवल यशोदा नंदलाल नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के भगवान हैं। उनका जन्म केवल प्रेम की लीला के लिए नहीं हुआ था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना और संसार का मार्गदर्शन करना उनका मुख्य उद्देश्य था। यदि वह कृष्ण से विवाह कर लेती तो कृष्ण की दिव्य लीला का दायरा संकुचित हो जाता। राधा ने अपने प्रेम को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठाकर सार्वभौमिकता का रूप दिया। कृष्ण के जीवन में विवाह का महत्व अलग था। वे आगे चलकर रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य रानियों से विवाह करेंगे, क्योंकि यह उनके धर्म और राजनीति की आवश्यकता थी। राधा इस सत्य को जानती थी। यह जानती थी कृष्ण का मार्ग केवल ब्रज तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें महाभारत जैसी महागाथा में धर्म स्थापना करना है। इसलिए राधा ने अपने व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा धर्म और लोक कल्याण को प्राथमिकता दी। कथा के अनुसार जब कृष्ण मथुरा चले गए तब राधा का जीवन एक तपस्विनी का हो गया। उन्होंने ब्रह्म को ही साधना बना लिया। यह ब्रह्म ही उनके प्रेम की चरम अभिव्यक्ति था। राधा ने समझ लिया कि प्रेम का सर्वोच्च रूप मिलन में नहीं बल्कि विरह में है। मिलन से प्रेम का विस्तार सीमित होता है, लेकिन विरह प्रेम को अनंत और अमर बना देता है। यही कारण है कि आज भी राधा कृष्ण का नाम एक साथ लिया जाता है। यद्यपि विवाह कभी नहीं हुआ, कथा कहती है कि जब कभी कृष्ण ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राधा ने मुस्कुराकर कहा, श्याम, तुम्हारा प्रेम मेरा जीवन है। यदि विवाह के बंधन में बंध जाऊं तो यह प्रेम सांसारिक नियमों में कैद हो जाएगा। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हारे साथ आत्मा की तरह मुक्त रहना चाहती हूँ। राधा ने स्पष्ट किया कि उनका प्रेम किसी सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता नहीं रखता। राधा जानती थी कि विवाह के पश्चात
कृष्ण को केवल एक पति की भूमिका में देखा जाएगा। लोग उन्हें केवल गृहस्थ मानेंगे, लेकिन कृष्ण को जगत गुरु थे, संपूर्ण मानवता के प्रेमी और संरक्षक। यही राधा उनसे विवाह कर लेती तो उनके दिव्य स्वरूप की महिमा सीमित हो जाती। यही कारण था कि राधा ने विवाह को अस्वीकार किया। राधा और कृष्ण की कथा हमें यह समझाती है कि प्रेम और विवाह दोनों अलग अलग सत्य हैं। विवाह समाज का अनुबंध है, जबकि प्रेम आत्मा का मिलन है। राधा का निर्णय यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम किसी बंधन या अधिकार की अपेक्षा नहीं करता, वह स्वतंत्र और विशुद्ध होता है। यही कारण है कि उनका प्रेम कालांतित और अमर हो गया। राधा का विवाह न करना मानवता के लिए एक संदेश है कि प्रेम का सर्वोच्च रूप निस्वार्थ और बंधन रहित होता है। उन्होंने संसार को यह शिक्षा दी कि प्रेम का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का अनुभव करना है। कुछ संतों का मानना है कि राधा वास्तव में कृष्ण की आत्मा थी। जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अनादि और शाश्वत है, तो विवाह जैसी और औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। उनका संबंध किसी भी सांसारिक नियम से परे था। यही कारण है कि राधा ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसे दिव्य प्रेम के रूप में बनाए रखा। राधा और कृष्ण का संबंध संसार को यह बताता है कि सच्चा प्रेम अधिकार और स्वार्थ से ऊपर होता है। राधा ने विवाह ना करके न केवल अपने प्रेम को अमर किया, बल्कि कृष्ण की लीला को भी पूर्णता प्रदान की। उनका निर्णय त्याग और महानता का प्रतीक है। राधा ने संसार को यह शिक्षा दी कि जब प्रेम में स्वार्थ मिट जाता है, तभी वह अनंत और दिव्य बनता है। तो दोस्तों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। जय श्री कृष्ण।